वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट यानी लेट्स करेक्ट सीटेट में। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इस चैनल में बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में, और यहाँ मैथ्स के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। और आप अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डीएलएड एंट्रेंस 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारे क्लास को फ्री में ले सकते हैं। और अगर पीडीएफ को लेना है, नोट्स को लेना है, तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे सीटेट 7070, तो आपको ये पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 45 तथा 60 का मौसो निकाले, यानी एचसीएफ निकालने बोला है। 45 और 60 का एचसीएफ निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे। 45 से कम 45, 15 बच जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे, 15 या 45 यानी 15 हो जाएगा। जो देखिए यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ होगा ऑप्शन बी में या सी में जो है 15 होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ जो है 15 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये द्विघात समीकरण है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ए बराबर, ये ऑप्शन ए में जो आंसर 2 है, घात कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है कि 0.7 किसके बराबर है। तो 0.7 में जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना, नीचे 10 आ जाएगा, तो 7/10 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 7/10 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए यहाँ ये भी प्रश्न बिल्कुल ईजी प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, जैसे कि एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब है माइनस 5 × 2 प्लस 2x प्लस 2, और एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ 1 बराबर क्या होगा, यानी x के जगह आपको कितना रखना है, 1 रखना है। अब क्या करेंगे आप, जब x के जगह, यहाँ देखिए x के जगह 1 है, तो यहाँ 1 का क्यूब कर देंगे, -5 5 × 2 नहीं 5 हाँ × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 2, तो 1 - 10 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। आंसर 5 होगा, जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर इसका कौन होगा, आंसर 5 हो जाएगा। चलिए चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि π/3 क्या है। तो पाई क्या है दोस्तों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को आप 3 से भागा देंगे, या किसी भी चीज़ से जब अपरिमेय संख्या को भागा दिया जाता है तो वो एक अपरिमेय संख्या आता है। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। π/3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए छठा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि द्विघात समीकरण यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए, तो यहाँ अगर आप शून्यकों को जो है हल करेंगे, शून्यकों को निकालेंगे, तो इसके लिए आपको कैसे निकालना होगा, आपको जो है वो गुणनखंड विधि से निकालना होगा। लेकिन इसको आप शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये 2 शून्य के बराबर होता है -b/a। तो माइनस बी के जगह में कौन है, बी के जगह में है 3, यहाँ पे है 3, तो -3 और बटे कितना हो जाएगा, ए के जगह में y है यानी 1 है, तो -3/1 बराबर -3। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा -3। कैसे, तो फॉर्मूला आपको दिखा दिए कि अल्फ़ा, देखिए यहाँ पे 2 शून्य निकलेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो एक अल्फ़ा निकलेगा, एक बीटा निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और देखिए पहला जो होता है वो a होता है, दूसरा वाला b होता है, और ये होता है c। तो -b/a, b के जगह में 3 है तो -3, और a के जगह में 1 है तो 3/1 माइनस, यहाँ ऑप्शन डी में हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए सातवां प्रश्न है कि 7 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 7 पर पावर 0 तो 1 गुना 2 पर पावर 0, तो इसका भी मान 1। 1 गुना 1 बराबर कितना होता है, 1। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। चलिए आगे जब चलेंगे 8वें प्रश्न की ओर, तो 8वां प्रश्न है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। तो इसको हल करेंगे आप कैसे, तो वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ जो है आप एलसीएम ले लेंगे, नीचे y हो जाएगा, y कट जाएगा, 1 + 3y। आगे चलेंगे, इसको आगे हल करेंगे हम लोग, तो वाई स्क्वायर प्लस, वो देखो y को 1 से इस गुना कीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y है और 3y है, यहाँ वाई स्क्वायर, तो 3y क्यूब हो जाएगा और बटे हो जाएगा y। चलिए या इसको यहाँ हो जाएगा, रुकिए यहाँ y है तो एक y यहाँ से काट दीजिए,
एक मिनट, अब इसको ऐसे हल कर सकते हैं, वाई स्क्वायर है, छोटा करके दिखा देते हैं, 1/y+3, वाई स्क्वायर 1+3y/y, यही है। तो देखिए ये वाई और इस वाई को, यहाँ दो वाई है, यहाँ एक वाई है, क्योंकि ये वाई जो है इनका भी बटे में है और इसका भी बटे में है, तो इस वाई से इसका एक वाई काट दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा वाई, तो वाई को एक से गुना कीजिए, y+3y²। देखिए y+3y² किस में है, तो जब यहाँ देखेंगे पहला में नहीं है, y+3y³ ये भी नहीं है, दूसरा में, तीसरा में भी नहीं है, और चौथा में है y+3y²। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेंगे हम 9वें प्रश्न की ओर, और 9वां प्रश्न आपके सामने है। चलिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, 3x - 5y = 0, और एक है 9x + 15y = 0। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम पहले बराबर करेंगे, तो ऊपर इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 × 9x - 15y, 15 × 45y = 0, और इधर तो सेम हो जाएगा, 9x माइनस हो जाएगा 15y = 0। चलिए घटाने पर, तो घटाएंगे तो यहाँ घटा दे देंगे, यहाँ दे देंगे जोड़, और चलिए 9 से 9 गया 0। अब देखो यहाँ -45 है, यहाँ +15 है, तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा आपका -30y = 0। चलिए इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं, -30y = 0, y = 0, y का मान कितना आ गया, 0 हो गया, आ गया। अब y का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y = 0, तो 3x - 5 × 0 = 0, 3x - 0 = 0। चलिए 3x - 0 = 0, यानी 3x बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 3x = 0, x = 0/3, यानी x का भी वैल्यू 0 और y का भी 0 आया था। ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। चलिए 10वां प्रश्न है कि 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 में सार्व अंतर क्या होगा। नीचे सेम है, ऊपर में आपको डिफरेंस देखना है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, कितना हो जाएगा, 2/4। 2/4 को जब हल कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। आंसर कौन होगा, 1/2, किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए ऑप्शन सी में हो जाएगा 1/2। चलिए दोस्तों, इसके बाद फिर से हम मैथ का कुछ प्रश्न के लेकर आएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके टोटल कितना प्रश्न सही हुआ। धन्यवाद।